In this video, we're going to discuss about Marxism, which is a socio-political and economic theory जो डिस्क्राइब करती है कि सोसाइटीज़ किस तरह से काम करती हैं और अगर किसी चेंज की ज़रूरत है तो वो चेंज किस तरह से अचीव किया जा सकता है। प्लस मार्क्सिज्म इज अ लेंस जिसके थ्रू हम सोसाइटी में किसी भी हिस्टोरिक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट को समझ सकते हैं। हम मार्क्सिज्म की बात करें और कार्ल मार्क्स की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, सिंस मार्क्सिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स इन 19th सेंचुरी। मार्क्सिज्म कहते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ क्लास स्ट्रगल रही है और इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी में हर चीज को अफेक्ट करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो या हिस्ट्री हो। मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटलिज्म को डिनाई नहीं करता। मार्क्सिज्म एक्सेप्ट्स दैट कैपिटलिज्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस बट इज आल्सो एक्सप्लॉइटिव इस तरह से दैट फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंडस्ट्री विच इज प्रोड्यूसिंग गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और जो इंडस्ट्री ओनर है उसको बहुत अच्छी इनकम आ रही है और जो अल्टीमेटली कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है, बट इट्स एक्सप्लॉइटिव फॉर द लेबर जो बहुत सालों से उस सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत लो वेजेस पे। और मार्क्सिज्म कहता है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म में चेंज हो जाना चाहिए और फिर अल्टीमेटली कम्युनिज्म में चेंज हो जाना चाहिए। मार्क्सिज्म कहता है कि किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए आपको सोसाइटी की मटेरियल कंडीशंस को देखना पड़ता है, लोग किस तरह से चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोगों के मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को देख के सोसाइटी की प्रोग्रेस को जज करें। और ये कि एक सोसाइटी तब इवॉल्व करती है जब उसका इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है, जैसे कि सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। दिस इज हंटर गैदर सोसाइटी के टाइम पे रिसोर्सेज वर शेयर्ड, किसी की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। देन देयर स्लेव सोसाइटी जिसमें सेट ऑफ पीपल वर डिक्लेयर्ड एज मास्टर्स एंड अदर्स वर देयर स्लेव्स। देन फ्यूडलिज्म वी ऑल नो कि लैंड ओनर्स थे और उनके वर्कर्स थे जो उनके लिए काम करते थे और कुछ जगह पे ये आज भी प्रैक्टिस हो रहा है। देन वी हैव आवर वेरी बिलवड कैपिटलिज्म जिसमें इंडस्ट्री ओनर्स हैं हु आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज बट द वर्कर्स आर गेटिंग वेरी लो वेजेस। और मार्क्सिज्म चाहता है कि कैपिटलिज्म सोशलिज्म में चेंज हो जाए जहाँ पे वर्कर्स ही सब कुछ ओन कर रहे हो बिकॉज दे आर द वन वर्किंग द मोस्ट, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज अचीव हो जाए जहाँ क्लासलेस सोसाइटी हो, स्टेटलेस सोसाइटी हो विद कॉमन ओनरशिप। लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिक्स ऑन मार्क्सिज्म। क्रिटिक सेज दैट मार्क्सिज्म is too much focused on economy with which it oversimplifies human nature। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे मार्क्सिज्म प्रेडिक्टेड कि कैपिटलिज्म का टाइम खत्म होने वाला है एंड इट विल फेल एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड कैपिटलिज्म हैव सर्वाइव्ड एंड अडैप्टेड विद द 20th सेंचुरी। एंड देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां मार्क्सिज्म को प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई बट दे एंडेड अप विद डिक्टेटरशिप। द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म को मॉडर्न डे मार्क्सिज्म भी कहा जा सकता है एज इट कीप्स द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म लाइक क्लास स्ट्रगल्स एंड क्रिटिक्स इन कैपिटलिज्म। लेकिन नियो मार्क्सिज्म सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं करता, बात करता है कल्चर की, एजुकेशन की और मीडिया की और तमाम उन चीज़ों की जिससे रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास को कंट्रोल करती है। एज एंटोनियो ग्राम्जी के कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी सेज रूलिंग क्लास शेप्स वैल्यूज सो दैट पीपल एक्सेप्ट इनइक्वालिटी एज नॉर्मल। और नियो मार्क्सिज्म हमें एक ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन भी देता है कि ऑपरेशन सिर्फ इकोनॉमी के थ्रू नहीं हो सकता, ऑपरेशन जेंडर के थ्रू भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक रेस भी दूसरी रेस को ऑपरेस कर सकती है, कॉलोनियलिज्म के थ्रू भी ऑपरेशन हो सकता है।